एवरीवन। तो सेल इंट्रोडक्शन की सीरीज में हमने जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं आज उनका रिवीजन करते हैं। तो सेल होता क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लाइफ का, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने इसमें देखा था कि सेल कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का पूरा खानदान आएगा, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वो सारे प्रोकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोटिक में दो टाइप के थे, यूनिसेलुलर। ये जो प्रोकैरियोटिक होता है ये यूनिसेलुलर ही होता है, यानी कि एक कोशिकीय होता है, इसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। जो यूकैरियोटिक है ये यूनिसेलुलर भी होता है और ये मल्टीसेलुलर भी होता है। तो यूनिसेलुलर में यहाँ पे प्रोटोजोअन्स आए थे, प्रोटोजोआ में अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सारे ऑर्गेनिज्म आए थे। और मल्टीसेलुलर में प्लांटी, एनिमेलिया, फंजाई, एल्गी, ये सब आए थे। तो आज हम इस लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे कि बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल, इनमें कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो सिमिलर हैं और कौन से स्ट्रक्चर प्रोकैरियोट्स में होते हैं, यूकैरियोट्स में नहीं होते हैं, और जो यूकैरियोट्स में होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में कौन से नहीं होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियल सेल, this is plant cell and this is human cell। अब इसमें देखेंगे पहला सेल टाइप कि ये जो बैक्टीरिया है ये कौन से टाइप की सेल है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक सेल है। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्गेनील्स के बारे में। तो ऑर्गेनील्स में क्या क्या पाया जाता है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंट, जो कि है न्यूक्लियस। उसके बाद गोल्जी बॉडी, इसी को गोल्जी अपैरेटस भी बोलते हैं, हिंदी में इसको गोल्जी काय कहते हैं। नेक्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद बात करेंगे इसमें कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। और साइटोप्लाज्म तो सब में ही होता है, क्योंकि जो मीडियम प्रोवाइड करेगा रिएक्शन के लिए साइटोप्लाज्म ही होता है। उसके बाद बात करेंगे जेनेटिक मटेरियल की। जेनेटिक मटेरियल जो कि लिविंग सेल का एक मोस्ट फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है, कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो मटेरियल ट्रांसफर होता है, जो इन्फॉर्मेशन कैरी होती है, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही होती है। तो ये बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक टाइप की होती है। प्लांट सेल यूकैरियोटिक टाइप मल्टीसेलुलर, ह्यूमन सेल भी यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, ये यूनिसेलुलर होती है। बैक्टीरियल सेल यूनिसेलुलर यानी कि केवल इसमें एक कोशिका ही होती है और इस एक सेल में ही इसके सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, एलिमिनेशन, एक्सक्रीशन, जितना भी है, एब्जॉर्प्शन वगैरह सब इसमें ही होता है। न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है वेल डेवलप्ड, इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें भी होता है। आगे बात करेंगे सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। गोल्जी बॉडी, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, तो इसमें ये कुछ भी नहीं होगा। राइबोसोम इसमें 70 एस होंगे, इसमें होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, इसमें पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स में 80 एस टाइप के राइबोसोम होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में यहाँ पे प्लांट सेल के पास भी और ह्यूमन सेल के पास भी, प्लांट सेल के पास होता है क्लोरोप्लास्ट और ह्यूमन सेल के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास पाया जाता है 70 एस टाइप का खुद का राइबोसोम पाया जाता है इन दोनों ही ऑर्गेनील्स में। आगे बात करते हैं साइटोप्लाज्म, इसमें भी होता है, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। साइटोप्लाज्म में जो कंटेंट होता है उसका मटेरियल जो है वेरी कर सकता है, बाकी साइटोप्लाज्म हर ऑर्गेनिज्म में होता है। जेनेटिक मटेरियल, इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसमें भी डीएनए, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ तो सब में ही होता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ का मतलब होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो ऑर्गेनिज्म में कैसे कैरी आउट हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, तो डीएनए से इंफॉर्मेशन किस में जाएगी, आरएनए में, आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन, और जो प्रोटीन बनेगा वही एक्सप्रेशन उस ऑर्गेनिज्म में शो होगा। इसको कहते हैं सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ। तो ये जो न्यूक्लियोइड है इसमें डीएनए होगा, डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। सेम ऐसे ही इसमें होगा, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए होगा, लेकिन इसके जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म में ही तैरता है।
सेल वॉल इसके पास होती है, प्लांट सेल में भी होती है, लेकिन ह्यूमन सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कि नेम और नेग की यूनिट होती है, ये दोनों अल्टरनेटिव पोजीशन में जुड़े हुए होते हैं। जब कोई भी एंटीबायोटिक लेता है तो ये जो नेम और नेग है इसके बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो सेल वॉल सिंथेसिस है वो रुक जाती है। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे उसका मोड ऑफ एक्शन हर एंटीबायोटिक्स का अलग अलग होता है। इसमें जो सेल वॉल होगी प्लांट की वो होती है सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल भी आ जाती है जिसमें लिग्निन डेपोजिशन आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी भी लिपिड होगी, लिपिड की लेयर, इसकी भी लिपिड वाई लेयर होगी, इसकी भी लिपिड वाई लेयर होगी। इसमें भी प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। तो ये है कंपैरिजन कि बैक्टीरियल सेल, प्लांट सेल और ह्यूमन सेल कौन कौन से ऑर्गेनील्स होते हैं। ये बहुत कम ऑर्गेनील्स हैं, क्यों और भी डिटेल में स्ट्रक्चर हम आगे देखेंगे। जब आगे हम इन ऑर्गेनील्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनील का क्या क्या काम होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, और जो आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं प्लीज़ डू वॉच, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।